हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर ओ ई एस या फिर आप कह सकते हैं इसको वन। और यहाँ पर हम जो आज एनालिसिस करेंगे दैट इज कंपेयर टू बी टी सी, क्योंकि टाइटल आप देख कर आए हैं और टाइटल में एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज बिटकॉइन किलर। ठीक है, बिटकॉइन किलर का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी जो बिटकॉइन को किल कर देगी, यानी बिटकॉइन से ऊपर जाएगी आइदर इन प्राइस और मार्केट कैप और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी हैं, जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जैसे ट्रांजैक्शन की स्पीड, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ। तो स्टार्टिंग में जब सिस्टम शुरू हुआ था वहाँ पर आपको बोला गया था कि ये करेंसी बिटकॉइन किलर है, यानी कि आप इसमें कहीं ना कहीं मोर बेनिफिशियल रहेंगे कंपेयर टू ट्रेडिशनल या फिर एग्जिस्टिंग बीटीसी। और लोगों ने इसमें धड़ल्ले से यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। हम एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर आपको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर किसकी गलती है, क्या है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग में, क्योंकि जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था दैट इज़ एजुकेशनल एजुकेशन पर्पज़ से, और दूसरा ट्रेडिंग के पर्पज़ से, और तीसरा यहाँ पर माइनिंग के पर्पज़ से, ऑनलाइन शॉपिंग के पर्पज़ से, फिनटेक के पर्पज़ से, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप अलग अलग कह सकते हैं। तो चलिए फाइनल पॉइंट पर आते हैं, सीधी बात, और ज़्यादा पॉइंट नहीं यहाँ पर हम लगाते, क्योंकि मेन पॉइंट है हमारा ये डिस्कस करना कि क्या वन इकोसिस्टम अपने जो इनके अपने दावे थे उनको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं, और अभी किसकी कमी यहाँ पर रह रही है, कंपनी की या फिर लोगों की, और यहाँ पर ये मिसलीडिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम बात करते हैं साल सन 2016 की, जब सभी लोगों ने ओईएस में या बन इकोसिस्टम में ओईएस या बन इकोसिस्टम में अपना शुरुआत की थी, चाहे किसी भी तौर पर किसी भी बेसिस पर की है। एक तो ये जो एमएलएम इंडस्ट्री होती है ना, इनका आपको बड़े बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो केवल अपने कमीशंस के लिए काम करते हैं। उन्हें एग्जैक्ट में मतलब नहीं रहता है कि लोगों का क्या होगा। वो बस अपना कमीशन देखते हैं कि पर बंदा स्पॉन्सरशिप करने का आपके पास 1000 के आ रहा है या फिर कितना आ रहा है, और किस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका कमीशन बने। जब उनका कमीशन हो जाता है तो वो साइड हट जाते हैं और पब्लिक यहाँ पर परेशान फिरती है, जैसे कि बनिको सिस्टम में भी हो रहा है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते और फिर बाद में पब्लिक परेशान होती है। अब चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको वन इकोसिस्टम का रियल कॉइन मार्केट कैप पर जो प्राइस है वो चेक कराता हूँ। देखिए कॉइन मार्केट कैप हमने ओपन किया है, ओ एस यूएसडीटी के साथ हम इसका पेयर कर रहे हैं। यूएसडीटी और यूरो यूएसडी का प्राइस लगभग हम सेम ही मान रहे हैं। ये केवल एक कैलकुलेशन है, तो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कॉइन मार्केट कैप की, तो यहाँ पर आप इसको अक्टूबर 2024 से ही चेक कर पा रहे हैं, अक्टूबर 2023 से, और अभी तक इनका जो हाईएस्ट प्राइस पहुँचा है दैट इज़ 45.28। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना पहुँचा है, यानी कि कितना बनकर गया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ आपको लेकर यूएसडी टू आईएनआर कैलकुलेटर पर, और यहाँ हम एक यूएसडी का अगर कीमत देखें तो वो है 83.32। अगर हम इधर 45 की जगह 50 भी यूरो यूएस डॉलर मान लेते हैं, 50 यूएस डॉलर वन इकोसिस्टम की जो कॉस्ट है या प्राइस है, तो वो हमारा कितना बैठता है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये अभी यहाँ पर टाइपिंग नहीं ले रहा। तो 15, हाँ, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना हम टाइप करें। तो अगर हम 50 यहाँ पर टाइप करें, 50 यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो हमारे ओ की जो कॉस्ट यहाँ पर बैठ रही है, अगर आप देखें तो ये बैठ रही है लगभग 4166 रुपीज़। यानी कि अगर आप 50 यूएस डॉलर भी मानते हैं, वैसे तो ये 45 के आसपास है, 45 के आसपास है, लेकिन हम इसको 50 भी मान लेते हैं तो ये 4100 यानी कि ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ के आसपास है ओ का प्राइस। अब हम चलिए इसको लेकर चलते हैं बीटीसी पर, और बीटीसी के लिए चूंकि यहाँ पर हम डाटा ट्रैक कर सकते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा कॉइन मार्केट कैप पर। तो कोई नहीं, ट्रेडिंग व्यू पर, क्योंकि ये यहाँ पर आपको एक्सचेंज का लाइव डाटा मिलता है और ये सब लाइव है। अब चाहे तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ ताकि डाटा में कोई
कोई भी जो इस तरीके की चीटिंग वगैरह आपको ना लगे। तो चलिए ये शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेन लेता हूँ और इधर दिखाता हूँ। देखिए 2015 14-15 के आसपास यहाँ पर हम बिटकॉइन के साथ एंटर हुए इसमें 2015-16। तो यहाँ पर ये प्राइस है ना, ये 15-16 का है। और इसको अगर हम देखें कि ये प्राइस में कितना बैठता है, तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए ये लगभग 2016 15-16 में जब लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, तो ये अगर आप देखें तो ये 2016 के आसपास जो जितने भी लोग थे, एक मंडे तो 1 फरवरी 2016 फेब 2016, तो ये 700 रुपये का कुछ प्राइस था। और 15 की बात करें तो ये 194। और हम यहाँ पर 1 जनवरी की बात करें तो 337, यानी कि ये लगभग 300 के आसपास था नवंबर 2015 में। दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर था $550। तो हम एवरेज इसको मान लेते हैं कि ये $500 एक बिटकॉइन का प्राइस था, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस था वो 500 था। और ये रहा 500 प्राइस यहाँ पर। और आज की डेट में ये पहुँच गया है 70,000। तो 500 का 70,000 यहाँ पर हो चुका है। अब ये ग्राफ आप रख सकते हैं, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर बिटकॉइन के साथ कन्वर्ट करके, तो 70,000 कितना कन्वर्ट हुआ, ये हम अभी एक कॉइन का प्राइस की कीमत की बात कर रहे हैं। आपके पास कितने कॉइन है वो एक अलग मैटर है। तो एक कॉइन की यहाँ पर वैल्यू है 70,000, ठीक है। तो ये हो जाता है लगभग 58,33,200। यानी कि एक तरफ तो आपका जो प्राइस है एक कॉइन का 1 OES जो है वो एक तरफ तो हुआ है आपका लगभग 45 यानी 4,000 रुपये, ठीक है। एक तरफ तो हुआ है आपका वो 4,000 रुपये। और एक तरफ आपका एक जो BTC है 1 BTC, उसकी जो कॉस्ट हुई है वो हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 लाख, लगभग 58 लाख। तो कहाँ 4,000 और कहाँ 58 लाख। अब इसमें आप मुझे बताइए कि हु इज़ बिटकॉइन किलर, यानी कि बिटकॉइन किलर कौन है, बिटकॉइन किलर कौन है और किसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम श्योरिटी या रिटर्न्स हासिल किए हैं। अब देखिए अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो किसी ने जब 2015-14 में लगाए थे तो उसके पास मैक्सिमम 100 OES होंगे, ठीक है। 100 OES एक बेसिक स्टार्टर पैकेज के साथ उसने लगाए होंगे और 100 OES होंगे। तो यहाँ पर उसका जो इन्वेस्टमेंट था 10 to 12,000 का था। अगर हम 10K की भी बात करें, 15K की बात करें, इवन मैं मान लेता हूँ कि 20K, आप 20,000 की बात करिए, तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट से आपका जो रिटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है 4 लाख के आसपास आ रहा है निकल के, ठीक है। क्योंकि 100 कॉइन है और एक कॉइन 4,000 का है, तो 4 लाख के आसपास बैठेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप बिटकॉइन उस टाइम पे खरीदते तो 500 प्राइस था, $500 $500 और इसमें हमें एक बिटकॉइन उस टाइम पे मिल रहा था। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर रुपए में, तो $500 के कितने रुपए बैठते हैं वो भी चलिए मैं देख लेता हूँ। ये 3 लाख के आसपास बैठेंगे। तो हालांकि उससे पहले तो और भी सस्ता था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 500 के बैठते हैं, €500 के 40,000, ठीक है, 41,600। तो यहाँ पर 40,000, तो एक तरफ आपने 20,000 का इन्वेस्ट किया। चलिए देख लेते हैं, इसको भी हम मोटा मोटी कर लेते हैं। 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपको बन रहा है यहाँ पर 4 लाख, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पर इसमें आपको 100 क्वांटिटी मिल रही है और यहाँ आप 500 में केवल एक कॉइन खरीद पा रहे हैं। तो एक कॉइन के साथ भी आपका 1 BTC, यहाँ पर आप 1/2 कर लीजिए, क्योंकि 500 था और उधर ये 20,000 40,000, हम 20,000 मान रहे हैं। तब भी आपका जो 68 लाख 58 लाख है, तो 58 यानी कि लगभग 30 लाख का रिटर्न यहाँ पर निकल रहा है। तो देखिए एक तरफ तो 20,000 रुपये लगाकर आपको मिलता है 4 लाख रुपया, एक तरफ 20,000 रुपये लगाकर आपको मिल रहा है 30 लाख रुपया। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये अभी आपके कई सारे गुणा भाग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, डील चेकर DSP पूल लग रहे हैं, एक्सचेंज लग रहे हैं, दुनिया भर के ड्रामे लग रहे हैं और अभी तक किसी को मिल भी नहीं रहा। बिटकॉइन आप अभी विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है बिटकॉइन किलर में। अब आप मुझे बताइए हाउ यू कैन से दैट OES इज बिटकॉइन किलर। हाँ टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट है, वो एक अलग चीज़ है।
और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक और बताया था जिसमें जो USDT है उसको डिलिस्ट किया जा रहा है कॉइन एक्स से, OKX से भी इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि ये मीका की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। MICA जो एक UAE की यूरोपियन EU की यूरोपियन यूनियन की जो एक क्रिप्टो रेगुलेशन अथॉरिटी है वो इसके रूल को फॉलो नहीं करती। तो अब देखिए बिटकॉइन जो है BTC ये एक अलग टेक्नोलॉजी पर है, एक अलग कंसेप्ट पर है, ये काम करेगा। ठीक है, इसके हिसाब से इनको जो है रूल बनाने पड़ेंगे क्योंकि BTC के जो हैं ETF जारी हो चुके हैं। अब हम अगर बात करें OES के, तो OES के कहाँ पर हमें ETF दिखाई दे रहे हैं अभी तक। OES को कहाँ हम कॉइन मार्केट कैप पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ हम इसको यूनिस्वैप एक्सचेंज पर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें सभी लोगों की कि भाई ये एक नई टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग और बाइंग होती है, और अगर आप प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसके बदले में आपके जो यूरो मिलेंगे या उसके बदले में जो आपको OES मिलेंगे या उसके बदले में आपको जो बन मिलेंगे उनको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट है कंपनी के पास, जिन्होंने कार पहले से ही सेल की हैं, जिन्होंने बाइक पहले से ही सेल की हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर सेल किए हैं, जिन्होंने गोल्ड सेल किया है और जिन्होंने फ्लैट वगैरह सोल्ड किए हैं, फ्लैट भी सेल किए हैं, तो इन सभी मर्चेंट ने जो यहाँ पर अपने OES कलेक्ट किए हैं उनको आप यूरो में कन्वर्जन क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आप इनको यूरो में कन्वर्जन देंगे तभी तो ये दोबारा से बिजनेस करेंगे। उस कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड जो है ज़्यादा हो रही सप्लाई से, और कहीं ना कहीं इससे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें चलती रही जैसे हमें ना तो मर्चेंट दिखाई देंगे, मर्चेंट आएंगे तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी की अपनी ही पॉलिसी थोड़ी सी जो है पीछे चल रही हैं। अगर कंपनी को चाहिए कि वो अभी उसको कुछ यहाँ पर एग्जिस्टिंग करना है या सरवाइव करना है, तो यहाँ पर ये जो OES कंपनी है बन इकोसिस्टम, इनको यहाँ पर मर्चेंट के लिए कुछ ना कुछ कन्वर्जन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर कंपनी मर्चेंट के लिए कन्वर्जन की व्यवस्था करेगी तभी यहाँ पर चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में मूव करती हुई नज़र आएंगी, और ऐसा ही कंपनी को करना चाहिए। अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत होने वाली है सभी लोगों के लिए। और जितने भी OES कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं उनको ये एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई इस पर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। आप बन कोइन के भरोसे नहीं बैठ सकते कि मैं बन कोइन पर ही काम करता रहूँगा और कभी ना कभी बस मुझे अकाउंट खुलेगा और यहाँ पर 1 करोड़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको जो है ये मैं बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूँ, डोंट रिलाई ऑन दिस। यहाँ पर आपका काम चल रहा है, करते रहिए। डिप्लॉयमेंट आपने किया, कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करवा लिया आपने, करवा सकते हैं। डिप्लॉयमेंट कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठ जाए कि भाई वन कॉइन ही कुछ करेगा, OES में ही कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ये गलत है। आप इस चीज़ से नहीं, आप रियलिटी से नहीं भाग सकते। आपका जहाँ इन्वेस्टमेंट है 100%, उसमें आप ट्रस्ट रखिए, चाहे 1% ही हो, ट्रस्ट रखिए चाहे वो 1% ही हो, ठीक है। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा और ये काम आप करते रहिए क्योंकि इसी से आपकी एक उम्मीद जगी हुई है। अदरवाइज आपको अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में कुछ करने के लिए, सर्वाइवल के लिए या फिर ड्रीम्स के लिए, अपने ड्रीम्स जो आप रखते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। आइदर वो ट्रेडिंग हो सकती है, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो दूसरे कोई जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्किल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी जो मोस्ट डिमांडिंग करियर चल रहे हैं उनमें से हम बात कर सकते हैं ब्लॉकचेन की, उसमें हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसमें हम बात कर सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप इसको कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो इन पर आप फोकस करें, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही, बिटकॉइन किलर के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। हालांकि आपका उसमें कुछ ना कुछ है ज़रूर, तो एक पॉइंट कनेक्टिविटी तो बनी रहेगी। बाकी आप अपना जो बिज़नेस रेगुलरिटी से के साथ कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए और फोकस ज़्यादातर उस पर करिए। आप ऐसे करिए कि यहाँ पर आपका 100% जो टाइम है उसको स्प्लिट करिए, मात्र 10% टाइम आप यहाँ पर OES को दे सकते हैं,
बाकी 90% टाइम आपका अलग अपने बिजनेस पर होना चाहिए। अपने उसी बिजनेस को यहाँ पर आप डील से कर पर लेकर आ सकते हैं, ओईएस के थ्रू काम कर सकते हैं, तभी यहाँ पर कुछ होगा। अगर आप 100% इसी के भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।